काट रहा महिलाओं की चोटी। चोटी कांड के पीछे क्या है कोई तांत्रिक? क्या कोई ऊपरी हवा है इसके पीछे? चोटी कांड का सबसे बड़ा सच। हरियाणा न्यूज पर पहली बार चोटी कांड के पीड़ित। कोई उससे आत्मा कह रहा है, कोई कह रहा है कि कोई जादू है, कोई कह रहा है कि कोई ऊपरी हवा है। तो किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये है तो है क्या। नमस्कार, इनकलाब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। प्रदेश में अलग अलग जगह पर चोटी कटने की खबरें सामने आ रही हैं। महिलाएं परेशान हैं और प्रदेश के तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। रहस्यमयी तरीके से महिलाओं की चोटी कट रही है, किसी को कोई खबर नहीं है और ये सबके लिए एक पहेली बन गया है, जिसका जवाब आज इनकलाब में टटोलने की कोशिश करेंगे। राजस्थान, हरियाणा और अब राजधानी दिल्ली। रहस्यमय तरीके से महिलाओं की चोटी कटने की घटनाएं जितनी तेजी से बढ़ी हैं, उतनी ही तेजी से बढ़ रही है दहशत। खा रहा है खौफ, लग रहा है डर, क्योंकि इस चोटी कांड के पीछे का सच कोई नहीं जानता। क्या इसके पीछे कोई साया है, या कोई आत्मा, या कोई चुड़ैल, कोई बिल्ली, या फिर कोई जानवर, या फिर महज ये अंधविश्वास है? इसकी पूरी पड़ताल आज इनकलाब में हम आपको दिखाएंगे। हम आपको उन पीड़ितों से मिलाएंगे जिनके बाल कटने के बाद उन्हें कुछ याद नहीं। नूह के लोग दहशत में हैं और पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह से ये खबरें सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अपने आप ही चोटी कट रही है। एक पीड़िता हमारे साथ हैं जिनके साथ ये हुआ, जिनकी चोटी कट गई। अब कैसे हुआ, क्या हुआ था आपके साथ? खाट पे लेट रही थी मैं तो, और ये ऊपर से जीना में से आई एक बिल्ली, तो नीचे तक ही उतरी थी, बस उसको एकदम गायब हो गया। मैं उसे देखते बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे इन पीड़ितों को डॉक्टर्स पूरी तरह से स्वस्थ बताते हैं, लेकिन वो बेसुध है। पुलिस के लिए हैरान परेशान कर देने वाली मिस्ट्री है, लेकिन मौलवी इसे ऊपरी हवा कह रही है। गांव में ठीक रिपेयर लगा रखे हैं, सिविल पर्चा तो मुलाजिम भी छोड़ रखे हैं। अगर कोई कंप्लेंट आएगा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कंप्लेंट अभी तक लोगों ने भ्रम में पैदा ना करे। कंप्लेंट लोग कर अभी तक आपके पास कोई आए नहीं है। आप कह रहे हैं हमने ठीक पहरा लगा रखा है, लोगों को लगा रखा है, और लेकिन ये लोग कह रहे हैं कोई शख्स है ही नहीं। जब कोई इंसान है ही नहीं तो आप उसको कैसे पकड़ेंगे? नहीं, कोई कंप्लेंट तो करे ताकि कोई हमारे केमिकल हो, कोई FSL की कोई रिपोर्ट में कोई चीज आए तो हम तो उसी हिसाब से आगे चलें। इनकलाब की टीम मेवात और पुन्हाना के उन इलाकों में पहुंची जहां अब तक सैकड़ों महिलाओं के बाल कट चुके हैं। इनमें कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अब तक इस घटना के बाद से दहशत में हैं। बहुत दहशत बैठती है इस बात, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि ये हो क्या रहा है अचानक। ऐसे कोई समझ नहीं पा रहा है। नहीं जी, कोई इसका समाधान ही नहीं निकल रहा। कहाँ पे जा रहे हैं इस सब के लिए? किसी से पूछने के लिए जा रहे हैं? घरों में ही ऐसे ही मेहंदी वहंदी के थापे लगा रहे, कोई नींबू बांध रहा, कोई अपने घर में मेहंदी का थापे लगा रखे। सब डर, बच्चे भी डर रहे हैं, छोटे। आपको भी डर लग रहा है बेटा? क्यों? बाल कट जाएंगे। आपको डर लग रहा है? अरे वो ज्यादा मतलब बात चिपक रही है, अब तो ज्यादा चिपके पड़ी है। कौन चिपके पड़ी? चोटी देखो, चोटी दिखा, वो जो अब ज्यादा चिपक रही है। शाम को तो हल्की चिपक रही है, जहाँ से कटी है सिर्फ वही चिपक रही है। और अब जो है वो तो खेत में से ज्यादा बनने की चीज ऐसा हो गया। जैसे कि मोम ने चिपका रखा हो, देखो मोम की रोशनी। ये जी रात को जब उठाई थी हमने, तो ये बाल ऐसे एक एक हुए पड़े थे। अब ये हमने रखे रात में, इसकी ये बंद गए जी। कितनी ही ताकत लगा लो ये अलग नहीं होंगे। महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, मेवात, पुन्हाना, राजस्थान, ये तमाम वो इलाके हैं जहां महिलाओं के बाल काटे गए। इनमें कुछ महिलाएं तो गंभीर रूप से बीमार भी हुई। मेवात के चप्पे चप्पे पर इनकलाब की टीम पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई चोटी कांड के पीछे कोई जादुई ताकत है या फिर ये महज एक अफवाह है। पुलिस से लेकर आम लोगों तक चोटी कांड से सब हिले हुए हैं। पुलिस के पास अब तक ऐसी किसी भी घटना की कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। बावजूद इसके पुलिस इन घटनाओं से जुड़े तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है।
इनकलाब की टीम मेवात पहुंची है, जहां से बहुत सी खबरें आ रही हैं कि बहुत महिलाओं की चोटी कट गई रहस्यमयी तरीके से। किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। कोई जंगल में कहीं पे जा रहा था तो उसकी चोटी कट गई, कोई घर में नहा रहा था तो उसकी चोटी कट गई, और तो और कोई नमाज पढ़ रहा था उसकी भी चोटी कट गई। लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर ये क्या हो रहा है। मेवात में इस वक्त हम हैं और इस पर एक बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ तमाम यहाँ के लोग हैं। हमारे साथ सबसे पहले आपको रूबरू करा दूं, हमारे साथ डिप्टी एसपी यादराम जी हैं, हमारे साथ एसएचओ कुलदीप सिंह जी हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौलवी साहब भी हैं, और साथ ही साथ तमाम लोग हैं यहाँ के जो इस वक्त दहशत में हैं, और कुछ महिलाएं भी हैं जिनकी चोटी कटी है। कैसे कटी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ आज ग्राउंड जीरो से आपको इनकलाब में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इन महिलाओं के साथ करते हैं। आपके साथ क्या हुआ, कब आपकी चोटी कटी? शाम वक्त कटी, नमाज पढ़ रही और नमाज पढ़ते पढ़ते बछड़े से आयो, निकल के नहीं बस नुक गुद्दी हलाइए और फिर नुक में बेहोश में नहीं हिला दिया, खेरुआ बनाओ असलम आओ, फिर नाम शुद्ध भी। आप बेहोश हो गई, आपको एक बछड़ा दिखा, हाँ आपको कुछ झटका लगा, आप बेहोश हो गई? गुद्दे से दुख रहे जैसे टड़को आ जावे। आप दिखाएंगे? हाँ पीछे से आप अपने बाल दिखाएंगे हाँ, कि कैसे कटे? दिखाएंगे। कोई कटा भी नहीं। हाँ कोई बंदा कटा नहीं, इधर से देख बिल्कुल। ये देखिए आप, ये बाल आखिर कैसे कट रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बाल कटे हुए हैं ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी सिजर से इसको काट दिया गया हो। हालांकि यहाँ के लोग अब बहुत परेशान हैं। आपकी 2 बार चोटी कटी, अब दोबारा कब कटी? जंगल में लोग गई मगरब से पहले और फिर नमाज़ी गोदी में मैंने कोई सरा मारी, सरा में दूसरी जगह और चली दौड़, फिर इतने तो मैं खड़ी भी ना हुई, इतने तो मेरे धक्को मार दिए, हिस्से गिरवान पकड़ लिया। कौन था, किसने धक्का मारा? एक बड़ा को छोटा सा काड़ा इतना तो दांत था। हाँ। बस कितने लंबे दांत थे उसके? एक बड़ा बड़ा को हाँ। 6-7 साल 8-7 साल को हुई। आपके साथ दूसरी महिलाएं भी थी? हाँ। किसी ने किसी को देखा वहाँ पे आते हुए जाते हुए? हम भुत्ते रही, मैंने और ना देखो, बस इतने मैं तो बेसुध हो गया। आप हाँ। फिर ना देखो, मैंने कुछ आपने कुछ नहीं देखा और ना, दूसरी और महिलाओं ना ने भी देखो। कुछ नहीं देखा? ना देखो। आपके साथ भी यही हुआ है? यही हुआ, मैं सिर लता धोकर लौट पड़ी। कब हुआ? 2 बजे। कौन से दिन? जुम्मा के दिन, शुक्रवार दिन। हाँ। तो मैं करोड़ करके लौट पड़ी, नुक ने मेरे बाल खींचे एकदम। मैंने खड़े होकर देखी, कुछ भी ना। फिर खड़ी हुई, देखो तो नुक ने मोई नूह पकड़ के, नुक ने सूटिया पकड़ के नुक ने घेर दी। फिर मैंने भागे आप ऐसे भाग के जब बेउड़नी से खड़ी हो, जब एक बेरबानी बढ़िया बोला और राम कली में बचाए। फिर मैं ऐसे भारी भारी केला दिखाए, नुक ने मुँह घेर दी। मोरे पास कोई शुद्ध नहीं है। अच्छा, इनको दांत दिखाई दे? बड़े। हाँ, बस जब पास कोई शुद्ध ना, कहाँ ना। तो आप क्या परेशान रहती हैं? कोई परेशानी आपको है या क्या है? परेशान मेरे चटे आंग से बहुत भारी दुखती है, मेरे कलेजा पे बैठ गई। अच्छा, पूरा शरीर अब दुख रहा है जब से चोटी कटी है? हाँ। तब से? उससे पहले ठीक थी आप? हाँ बहुत ठीक थी मैं, बहुत उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत कोई ना मेरे तो। आप जादू टोने में विश्वास रखती हैं? मैं जुबर के वक्त नमाज पढ़ने पानी नहीं, आपको जादू टोने में विश्वास है? आपको लगता है कि कुछ जादू टोना होता है, कुछ ऊपरी हवा होती है? ना, कुछ ना हो। हाँ, कुछ आपको नहीं लगता है होता है? लेकिन कुछ ये ना। सब क्या हो रहा है महिलाओं के साथ? मैं पानी ले रही जो लो आके है नहीं, मैं पीछे से खड़ी होकर लखाई पहलते का आवाज से आई मोको। फिर मैंने समझी कि सड़क के सहारे कोई वैसे आवाज दे रहा होएगो। फिर मैं पानी लेने चली, जैसे एक बात के पीछे से जैसे मैं चोटी पीछे से खींची टेंट सटेट सी रहा के है नहीं। फिर मैं बोली तिरखी से नहीं लखाई, तिरखी से लखाई तो हम बुरखा में बेर बानी, गुट्टी से बेर बानी, अच्छी चेहरों खराब बिल्कुल स्या काड़ो। और वान मोल दांत दिखाए। तो आप सभी को अलग अलग रूप में दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग रूप में दिख रहा है, तो फिर आपने क्या किया? आप चिल्लाई, आपने किसी को बुलाया? हाँ, मैं फिर जैसे लखाई वास में डर गई, डर के हिन फिर कोई होश ना आ रही, मैं तो खूनी गिर पे कोई भी ना हो यहाँ। हाँ, कोई जख्म भी है आप लोगों को लगे, कोई चोट के निशान? ना, कोई चोट के निशान नहीं थे। आपको? ना, मेरे सिर ही दुख रोज ये वो से चक्कर आवे भारी से सिर भारी होयो पड़े। अब आप दिखाएंगे अपने बाल? कोई बात नहीं, वो तो बोलेंगे वो देखना जैसे इस तरीके से, कोई बात थोड़ा दिखा दो, बस थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ, इस तरीके से। हाँ बस। अच्छा, आपके बाल, आपके कितने लंबे बाल थे आपके? ये रहे। अच्छा, आपके आप पूरी 1 फीट लंबे कट है। ये क्या हो रहा है? ये कोई पूरी की पूरी चोटी कट रही है या क्या?
ये आपके बाल इतने कटे, आप अपने बाल दिखाएंगे? इसके बाल एक ही साइज का कटे सब। हाँ, एक ही साइज का कटे तकरीबन। नहीं खुला है कट गई सारी दोबारा एक बुलंद कटी, इसके एक बुलंद बाल कटे, इनके ये बाल कोई बात कटे नहीं, कोई बात हैं। और तो ये कैसे संभव हो सकता है? आपको आप क्या समझ रहे हैं? ये क्या क्या हुआ है आपके साथ? किसने किया है? किसने क्या ये बात तो हम क्या पता, हमें ना पता, हम लोग कोई देखे ना कोई समझना है। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, समझ में नहीं आ पा रहा और हम भी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। हालांकि बहुत से एंगल्स इसके निकल कर आ रहे हैं। हम थोड़े ऐसे इलाकों में जाएंगे या ऐसे डॉक्टर्स से बात करेंगे और इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस की अगर बात करेंगे तो वो कुछ और तर्क देंगे। लेकिन पुलिस के लिए भी सबसे बड़ी पहेली इस वक्त ये बनी हुई है। यादव जी, कितनी बड़ी पहेली है ये आपके लिए? ये काफ़ी चिंता का विषय है। इस मामले में हमने कहा ठीक रिपेयर भी लगा रखे हैं और सिविल पार्षद में मुलाजिम भी छोड़ रखे हैं। अगर कोई कंप्लेंट आती है उस पर कार्रवाई करके शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी कितनी लोगों की छुट्टियां कट चुकी है यहाँ पे? जिले में कम से कम 100 के आसपास कट चुकी होगी। 100 के आसपास। हाँ जी, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है हाँ जी। और बहुत बड़े सवाल भी हैं। कोई जवाब आपको मिल पाया कि आखिर कौन है, क्या है, क्या कुछ हो रहा है? किसी को बंदर दिखाई दे रहा है, किसी को बिल्ली दिखाई दे रही है, कोई कहते हैं कि कोई औरत बुर्का लगा के आती है, उसके बाद हमें डायन जैसे दांत दिखाई देते हैं। कोई रिटर्न में कंप्लेंट हमारे पास आई नहीं, तो जैसे कंप्लेंट है उस पर कार्रवाई की जाएगी। रिटर्न में कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन जो दहशत में है लोग उसके लिए हम देख रहे हैं क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत सारी फोटोग्राफ्स आ रही हैं और किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई महिला को या किसी व्यक्ति को। अब वो कौन है वो लोग? किसी को आपने गिरफ्तार भी किया? नहीं, गिरफ्तार किसी को नहीं किया। जो एक लेडीज पकड़ाई थी वो मेंटल थी, उसको ललड़ हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। उसको आपने दाखिल करा दिया। अब आप कैसे हल करेंगे? क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए भी है कि आखिर ये क्या है। के लोगों को जागरूक किया जाएगा भी किसी गलतफहमी या बहम में ना पड़े और बाकी तो क्या कर सकते हैं। आपको लग रहा है ज्यादा अफवाह भी हुए है क्योंकि जिसके साथ हो रहा है? बाल तो कट रहे हैं, बाल कट रहे हैं। हाँ जी, अफवाह तो है नहीं। ये 3 लेडीज बैठी इनके बाल कटे हुए हैं। तो ये संभव कैसे हो सकता है? क्योंकि बहुत सी महिलाएं, हालांकि इन्होंने भी बताया कि क्या हो रहा है इनके साथ, अलग अलग वेश में इनको चीजें दिखाई दे रही हैं और उस हिसाब से इनके बाल कट रहे हैं। आप कुछ समझ पा रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मतलब पुलिस के पास इसका जवाब होगा या आपके पास इसका हल होगा। ये कोई चीज समझ में नहीं, क्या मामला है। आपके पास जवाब नहीं है? नहीं, ये क्या मामला कोई समझ में नहीं आ रहा। कोई आदमी हो तो पता लगे। कोई कह रहा बंदर आ रहा है, कोई कह रहा बिल्ली आ रही है, उससे क्या समझ सकते हैं। मौलवी साहब बैठे हैं, मौलवी साहब से पूछें क्या कोई इलाज है तो इनका। हाँ, अब आपने अभी तक क्या देखा है? अभी तक आप जो समझ पाए हैं, आपने किसी मौलवी साहब से या लोग कह रहे हैं तांत्रिक से किसी कांटेक्ट नहीं किया? किसी से आपने कांटेक्ट नहीं किया? तो इसके पास क्या हाल है? क्योंकि पूरे प्रदेश में भी हम देख रहे हैं अलग अलग जगह से ये खबरें सामने आने लगी हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा गंभीर हो चला है अब। अगर कोई रिटर्न में कंप्लेंट आएगा तो ये बाल भी एफएसएल में भेजे जाएंगे और इनको तुरंत मेडिकल करा के डॉक्टर से पता किया जाएगा कोई ऐसी कोई दवाई वगैरह डाल के बाल काटे गए हैं या कोई चीज़ सुंघाई गई हो या कोई गैस में चीज़ छोड़ी गई हो, वो कंप्लेंट आने के बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो लोगों ने अब तक कोई रिटर्न में कंप्लेंट भी पुलिस के पास नहीं दी है जिसके आधार पर वो आगे की कार्रवाई करे। लेकिन बहुत सी टीम्स हैं, आप भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डरे ना कम से कम। तो कोई रिटर्न कंप्लेंट की वेट है या जरूरत है, या फिर जो लोगों के बाल कट रहे हैं आप उनकी जाँच करवा सकते हैं? लोग बेहोश हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है? एफएसएल वगैरह बाल भेजे जाएंगे, उनकी डॉक्टर कराई जाएगी। अब मैं ये पूछना चाहूंगी आप लोगों से, कंप्लेंट आपने पुलिस में अब तक क्यों नहीं दी? शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की अब तक? भाई हमने कहा पता पुलिस के मर्जी जाना भाई। हाँ, हमने कहा पता ही जैसे हो जा हम तो ऐसे घरे लुटा दे। इनके परिवार से कोई है? अब पुलिस में शिकायत नहीं की? हम डीसी के सामने गया परसों, वहाँ ने भी यही बात रखी भाई इसको हम ताज काटेंगे और वहाँ ने पूरी आंगा हम और ताज काटेंगे। बात की भी हमारी कोई समझ में ऐसी बात है ना। हरे भी इनसे पूछी जैसे इन्हें ये बात बताई जैसे अब तो को बताइए, हमने देखो हो और बस हम बेहोश हो गए, हमने कोई और मानस कोई ना दे। उन्हें भी यही बात की। नहीं, तो पुलिस में आपने शिकायत की? पुलिस सुना करी, हमने शिकायत नहीं करी ना। क्योंकि अगर करेंगे तभी तो वो आगे कार्रवाई करेंगे, वो जांच करेंगे कि चोटी कटी है तो क्या एफएसएल रिपोर्ट उसकी मंगवाएंगे और मेडिकल करवाएंगे कि बेहोश हुए तो कैसे हुए ना। कोई पुलिस कोई बात ना करे हमने भी। तो आपको करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो अब बाकी लोग भी जो यहाँ पे हैं, आप लोगों ने पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की है? अब पुलिस के पास लोग क्यों नहीं जा रहे हैं?
देखिए मैडम, दरअसल मामला क्या है कि शिकायत किस आधार पर लोग करें, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो किसके खिलाफ शिकायत करें। मामला तो बिल्कुल ये सही है, दुरुस्त हो रहा है, ये काम चल रहा है। मेवात में ऐसे दर्जनों मामले, सैकड़ों मामले आ चुके हैं, लेकिन बात सिर्फ एक है कि वो शिकायत किसको करें। पुलिस को करें तो पुलिस कहाँ से शुरुआत करेगी, मामला ये है थोड़ा सा। लोग कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं अब शिकायत पुलिस को करें तो वो कहाँ से शुरुआत करेगी, क्या करेंगे? नहीं, कोई शिकायत तो करो, बाल कटने की भी शिकायत करो, बंदर ने काटे हैं, किसने काटे हैं, कोई कंप्लेंट तो आए किसी प्रकार की। कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे लोग, मैं पूछना चाहूंगी। हमने डी साहब के पास भी गए थे और गांव में काफी अभी तक कंप्लेंट किस आधार पर ये समझ में नहीं आ रहा जी क्या। आप जाके शिकायत तो कर दीजिए, वो अपने आप बाद में चेक कर लेंगे, जांच का विषय तो वो है और वो जांच करके आपको बताएंगे। शिकायत करेंगे, अब शिकायत करेंगे। आप लोग ज्यादा अंधविश्वास में भी हैं, आपको लग रहा है कि मुझे इतनी परेशानी झेलनी चाहिए या ये सब जो है मुझे इस पे विश्वास करना चाहिए? आप विश्वास कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये क्या है, कोई ऊपरी हवा है? नहीं जी, कोई ये जादू का सही हिसाब है, कोई ये ऊपरी हवा का ही। ऊपरी हवा का ये हिसाब है, जो कुछ दिखे नहीं तो ऊपरी हवा का ही समझते हैं। कुछ दिखे आपको क्या लग रहा है क्या है ये? नजर ही ना आवे कोई बात आगे। आपने देखा था जब ये बेहोश हुई थी तो? ये आवाज मारी, इतने आवाज मारी, मैं लखाई, ये गिर गई, फिर कुछ नहीं देखा। आपने देखा कोई इनको जो दिखे, इनको कह रहे थे लंबे लंबे दांत वाला, कोई दिखा? देखा जी हमने। आपने कुछ नहीं देखा? आप इनके साथ ही थी उस वक्त? अपने घर से आई मैं, इसने आवाज आमने सामने। अच्छा, कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा आपने? ठीक है, तो लोगों ने कुछ देखा नहीं है। ऊपरी हवा का जिक्र हो रहा है, मौलवी साहब के पास चलते हैं, हम समझते हैं। मौलवी साहब, क्या क्या होती है ये ऊपरी हवा? ऊपरी हवा जादू तो सर हमारे मजहब में बरहक है, कोई किसी पर जादू कर सकता है, लेकिन इसकी वजह समझ में नहीं आ रही कि लोग इस जादू को जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनका इसमें क्या हल हो रहा है, उनको क्या फ़ायदा इससे मिल रहा है। और हमने अब तक जो इसको देखा है, शैतानी असर भी नहीं है, हमारे यहाँ जिन्नात भी आ जाते हैं औरतों पर, वो भी हमें नहीं लगा। लेकिन हमने जब इनको जादू का जो इलाज होता है वो हमने करके देखा तो उससे कुछ थोड़ा बहुत उन जो पीड़ित महिला हैं उनको कुछ आराम मिला, उनको रिलीफ मिला वक्ती तौर से, टेम्परेरी तौर से। और फिर हम एक बड़े मौलाना के पास एक पीड़ित महिला को लेकर के गए तो उन्होंने जो उनका इलाज किया तो वो ठीक हो गई कुछ देर के लिए, अब भी ठीक है। लेकिन उन पर जो अब क्या, क्योंकि अब ये लोग बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या करना है। अब बच्चियां घर से बाहर नहीं जा रही है, महिलाएं डर रही हैं। मुझे भी बहुत सी महिलाओं ने कहा कि आप अपने बाल बंद कर लीजिए, यहाँ चोटी काट दी जा रही है, चोटी काट रहा है, क्या समझें? हाँ, उसके लिए हमने अपने जो जितने भी लोग हैं सबसे कहा है कि जो अपने मजहब में जादू को ख़त्म करने का जो इलाज ऑलरेडी होता है, पहले से ही होता है एडवांस, तो वो शुरू कीजिए। अपने जो धार्मिक लोग हैं उनके पास जाइए, उनसे कुछ कीलें वगैरह कुछ पढ़वा के लाइए, कुछ पानी वगैरह पढ़वा के लाइए और अपने घरों में उसको छींटा दे दीजिए और उस पर दम करके कीलों को गाड़ दीजिए। ऐसा मैंने भी कुछ किया है, अपने घर में भी किया है और लोगों को। अभी एक करीबी में हमारे पास में एक गाँव है, वहाँ कुछ हॉस्टल में हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं, वहाँ भी ऐसा हो गया हादसा, तो हमने उनको समझाया। ये होता है जादू, ऊपरी हवा? हाँ बिल्कुल, जादू सर हमारे मजहब में है, जादू हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है ये। अगर आपने अपना आपका इलाज कर रखा है जो हमारे मजहब में, तो फिर आप पर जादू का असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं और आपने उस कुछ खुद से कुछ किया तो ये लेकिन महामारी की तरह फैल रहा है, महामारी की तरह ये फैल रहा है और हर किसी महिला की चोटी कट रही है। ये एक बहुत गंभीर विषय बन गया है इस वक्त। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, गंभीर विषय है। सबसे बड़ा गंभीर विषय होने का मतलब ये है कि इससे आम महिलाएं दहशत में हैं। हाँ। और वो घरों से निकल नहीं रही हैं और बिल्कुल जिनके घर पर उनके पति वगैरह नहीं है, वो बाहर काम करते हैं, वो ज्यादा डरी हुई हैं। वो अपने पतियों को बुला रही हैं कि आप हमारे पास रहिए, यहाँ आइए। वो अपने कामों को छोड़कर अपने बाहर से अपने घरों को आ रहे हैं, अपने कामों को, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है इससे। लेकिन अब हम उनको आहिस्ता आहिस्ता समझा रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि भाई ये आप अपने खुदा से मांगे और जो इलाज इसका है वो जो हमने उनको बताया ये कीजिए। कई महिलाओं को बताया, उन्होंने शुरू कर दिया तो उनको कुछ जहनी मेंटली उनको आसान सहूलत मिली उनको। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी मौलाना जी। अब यादराम जी, आप विश्वास रखते हैं इन सब में? आपको लगता है ऊपरी हवा कुछ होती है, जादू टोना कुछ होता है? क्योंकि पुलिस जांच में तो इस बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। जांच के हिसाब से कोई ऊपरी हवा हम विश्वास रखते नहीं, लेकिन मौलवी साहब कह रहे तो इनके हिसाब से होगी, हमारे हिसाब से नहीं। तो अब अगर आप जांच इसकी शुरू करेंगे तो आपको ये एंगल भी लेके चलेंगे कि हो सकता है ऐसा हो? और हम तो अगर कोई कंप्लेंट आएगी उसमें कोई या तो डॉक्टर बताएगा भी कोई उसको पॉइजन वगैरह सुंघाया गया या कोई इसके बाल एफएसएल में भेजेंगे, उसमें कोई केमिकल आएगा, उसके हिसाब से कार्रवाई शुरू करेंगे। लोगों को लगता है अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि 100 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं, एक भी व्यक्ति ने लिखित में पुलिस को शिकायत नहीं दी है, यानी कि अभी भी लोग जागरूक नहीं है। जागरूक होना चाहिए लोगों को, कोई बात हो तो कंप्लेंट करनी चाहिए। आप लोग सब परेशान हैं यहाँ पर चोटियां कटने से? परेशान है
तो इस परेशानी के खिलाफ किसी ने शिकायत क्यों नहीं की? मेरा सीधा सा सवाल है, इसका जवाब देंगे? इसलिए ना करिए जी कि ये पूरे इलाके में चल रहा था। हाँ। और सबको यही था कि भाई कोई जादू टोना है। हाँ। किसी तांत्रिक का काम है ये। लेकिन अब की बार अगर ऐसा होगा तो हम तुरंत पुलिस को बुलाएंगे और उसकी डॉक्टरी जांच भी कराएंगे कि किस दवाई से बेहोश हुई है। नहीं, क्योंकि अभी कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में, स्टेट ऑफ माइंड क्लियर नहीं है कि पता नहीं है क्या है, क्योंकि अगर मेडिकल जांच हो तब आपको लगता है चीजें बेहतर पता चल पाएंगी। अगर आप लोग कह रहे हैं कुछ ऊपरी हवा है, वो भी तभी साफ होगा कि मेडिकल में अगर कुछ नहीं आया कि क्यों बेहोश हुई, क्या हुआ, क्या कारण था, तब तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। साफ हो जाएंगी सर। आप लोग शिकायत करेंगे अगर कोई ऐसा मामला आया तो? करेंगे। हाँ करेंगे, शिकायत क्यों नहीं की? तुरंत करेंगे जी। हाँ? उसी वक्त। अब तक क्यों नहीं की? क्योंकि लंबा समय हो गया है। ये लंबा समय इसलिए हो गया जी कि कभी तो किसी गांव की सुन रहे हैं, कभी किसी गांव की सुन रहे हैं, सबके साथ हो रहा है। किसको पुलिस वाले से कहें, क्योंकि कुछ दिखता तो है नहीं, झटका सा लगता है और दिखता जो कुछ है उसी टाइम वो खेल खत्म हो जाता है सारा। झटका सा लगता है और उस वक्त ही सारा खेल खत्म हो जाता है, ये लोग कह रहे हैं जिनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यादराम जी, अब शिकायत आपके पास काफी आने वाली है, अगर अब भी ऐसा कुछ होता है तो लोग जरूर आपके पास शिकायत करेंगे। जांच का क्या एंगल रहेगा? तुरंत कार्रवाई कैसे आप लोग? कार्रवाई करें, आते दरखास्त आते FIR लॉन्च करेंगे, फिर लेडीज का मेडिकल वगैरह कराएंगे। बस में क्या कोई सुंघाया गया है, क्या चीज की गई है, उसके बाद जो बाल काटे गए हैं उनका स्पेशल केमिकल के लिए भेजा जाएगा। जो रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ये महिलाएं डॉक्टर के पास गई क्योंकि अभी भी बता रही हैं हम बहुत वीक हैं, कमजोर हैं, सनसनाहट हो रही है, एक उसके बारे में हमारे को पता नहीं डॉक्टर के पास गई है कि नहीं गई। आप लोग डॉक्टर के पास गए क्या? हाँ? मौलवी साहब पे गए, उन्होंने आपको क्या ताबीज दिया है? ताबीज दिया, दो दिन दम पर पानी पड़ के दिया, धोनी का पीना नहाना, उसमें मेरा आराम मिलो। हाँ, मिला आराम आपको? आराम मिला। हाँ, आराम मिलो उनसे मेरे। डॉक्टर के पास आप भी नहीं गई? घर पे सुई लगाई थी। ये तो गई डॉक्टर, ये डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर बुलाए, मौलवी साहब बुलाए। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कही थी जी इसके मैं टीका लगा देता हूँ, कोई अटैक वटैक ना हो जाए, कोई मौलवी साहब को बुला लियो, कोई नक्शा भी दे देगा जी। और पुलिस भी हमारे पास आई थी, वो भीड़ थी, काफी भीड़ को दूर कर गए, भाई इसको शांति रखो, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हो जाए इसलिए। तो अभी क्या सोच रहे हैं? सोच क्या रहे हैं जी, हमें कुछ इसका अंदाजा ही ना लग रहा हो रहा है। डॉक्टर के पास जाने से कुछ आराम मिला था? ना, ताबीज से आराम मिला। ताबीज से क्या हुआ? ताबीज से ऐसे कुछ सिर की धड़कन कम होगी, अभी हुई तो कह रही ना, पर बस कम हो गया, बस दहशत कम हो गई मेरी। दहशत कम हो गई। तो डॉक्टर के पास ये कह रही है इनको जाने से आराम नहीं मिला, लेकिन जब ताबीज जो इन्होंने अपने गले में पहना है उससे इनको काफी आराम मिला है। मैं फिर से जाऊंगी मौलवी साहब के पास। मौलवी जी, डॉक्टर से कोई कह रहे हैं कि रिलीफ नहीं मिल रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आराम नहीं आ रहा है। जो मौलवी साहब के पास ये गए थे, मौलाना साहब के पास, तब कह रहे हैं उससे काफी आराम मिल रहा है। जी, मैं भी एक पीड़ित महिला के साथ गया था, तो मैंने भी जब दम किया तो उनको आराम मिला वक्ती तौर से। फिर हम सुबह उनको ले गए तो वहाँ उन्होंने जो उनका इलाज किया तो उससे भी उनको आराम मिल गया। अभी भी उनको आराम है, बेहोश वो नहीं है, लेकिन उनको जो मंजर उन्होंने देखा था उससे बस उनको दहशत सी है और वो थोड़ी बेचैनी वो महसूस कर रही है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई तांत्रिक भी हो सकता है जो खुद चाहे कि लोग उनके पास आए, इसलिए इस तरीके की दहशत फैलाई जा रही है, इसलिए कोई गिरोह इसमें काम कर रहा है। संभव है सर, ऐसा भी कोई कर सकता है कि ताकि अगर ऐसा मेरे पास लोग आने लग जाएं इस मामले में, हो सकता है ऐसा भी किसी ने किया हो। लेकिन सर हो बहुत जगह रहा है और इतना बड़ा तांत्रिक कि वो सब जगह इस काम को करे चुके। जितनी सैकड़ों चोटियां कटी हैं वो किसी एक जगह की नहीं है, पूरी मेवात क्षेत्र की। मेवात क्षेत्र 56 लाख की आबादी है, तो सब जगह ही ये हादसे हुए हैं। बिल्कुल, और ना सिर्फ मेवात में ये हुआ है, आपको बता दूं कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी ये हो रहा है। फिर से आपके पास सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको लग रहा है कि इसमें ये भी एक एंगल हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया के सहारे बहुत सी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कोई कह रहे हैं कि कोई तांत्रिक के गिरोह मिलकर एक साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके पास लोग पहुंचे, उनका जो बिजनेस है वो बढ़ जाए। नहीं, हम तो इस चीज में विश्वास नहीं रखते। नहीं विश्वास कर रहे हैं? नहीं, जो मौलवी साहब बता सकते हैं इसके नहीं, लेकिन अफवाहें तो आप मान रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत हैं। सुन रहे हैं कोई भूत आ रहा है, कोई जिंद आ रहा है, कोई बिल्ली आ रही है, लेकिन हम इस चीज पे विश्वास नहीं, हम तो कानून पे विश्वास रखते हैं। आपको कभी कोई भूत जिन बिल्ली दिखाई दी? नहीं जी, नहीं दिखाई दी। आप लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, परेशान तो हो रहे होंगे, सोच तो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है आखिर। नहीं, परेशानी क्या जी, वो तो महसूस तो कर ही रहे हैं, पब्लिक परेशान है तो हमें तो परेशान होना ही है। क्या इसमें
ये भी एक एंगल है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो इलाके ऐसे हैं गुड़गांव जैसे, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। हालांकि र्यूमर्स वहाँ पे भी उड़े थे। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्या ये इस एंगल से भी सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हिसार में, सिरसा में, फरकनगर में वहाँ भी लोग हैं, तो वहाँ भी ऐसी अफवाह आई हैं। सच्चाई तो पता नहीं उसकी क्या है। उधर तो पढ़े लिखे लोग हैं, चलो यहाँ अनपढ़ हैं तो अब हम क्या इसका जी के इस युग में अगर ये तमाम चीज़ें होंगी, क्योंकि बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इसको क्या समझा जाए? अब तो भविष्य में अगर कोई ऐसी घटना होगी तो उसके बालों को FSL भेजा जाएगा जी, डॉक्टरी कराई जाएगी। ठीक है, अब जांच होगी, FSL भेजा जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता यूनुस सलवी भी यहाँ पर हैं। यूनुस, ये बड़ी परेशानी बनी हुई है इस वक्त, यहाँ पे हमने बहुत से लोगों से बात भी की और तमाम चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, जिसका जवाब किसी के पास हालांकि नहीं है। बिल्कुल मैम, एक्चुअली मैं 8-10 जगह खुद गया हूँ, कुछ महिलाओं से बात की है। वाकई में एक अजीब बात ये, जिसका ना तो खुद जिनके बाल काटती हैं उनमें ऐसा नहीं है कि कोई नई लड़की हो। 12 साल से लेकर 13 साल से लेकर 71-75 साल तक की औरतें शामिल हैं। कई तो नई नई लड़कियां हैं कि जिनकी अभी 1 साल पहले शादी हुई है। बच्चियों के साथ भी हुआ है। बच्चों की है, जिनमें 12-13 साल की जो लड़कियां हैं वो भी शामिल हैं। और ये घटना मेवात में करीब 60-70 गाँव में, मेवात में 443 गांव हैं, 60-70 गांव में करीब 120 के आसपास ऐसी वारदात हुई है। जहां हम बैठे हैं ये साकरस गांव है, बड़ा गांव है। यहाँ 5 घटनाएं हो चुकी हैं और एक महिला के साथ तो डबल हो, 2 बार का कट चुकी है। यानी पहले आधे बाल कटे, फिर उसके जड़ से कटे। एक बार सिंगार गांव है, वहाँ पर 6 घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अभी फलेंडी है, फलेंडी में रात को जो है एक लड़की की जो है बाल काट दी। उसके बाद आज दिन में 2 को काट दिया कि वो थोड़ा जंगल में जा रहे थे तो काट दिया। मतलब ये एक सवाल और है मेरे जहन में, क्या उन्हीं महिलाओं के साथ हो रहा है जो अकेली हैं, या जिनके साथ कुछ लोग भी हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ परिवार वाले हैं, उनके साथ भी हो रहा है ये? एक चीज तो देखने नहीं, ऐसा तो कई बार जैसे मल्लाह का गांव में घटना हुई है, उसमें क्या है कि एक बहू है और वो अपनी जिठानी के, दौरानी के, सास के, नंद के और 2-3 और हैं, उनके साथ इकट्ठा बैठी हुई है। बैठ के वो कहती है कि अखबार पढ़ती है और उसमें ये घटना जो चल रही थी वो पढ़ती है, वो सुनाती हैं। वो कह रहा है कि मैं थोड़ा पानी पी के आती हूँ। वो थोड़ा से 20 कदम मुश्किल से चली होंगी और चलने के बाद वो गिर गई, और गिर गई तो चोटी कट गई। अब किसी ने देखा तक नहीं उनको, कौन था, किसने टक्कर। जैसे औरतें बता रही हैं, भाई हमने दांत वाला देखी, कोई औरत देखी, कोई बुरखे में देखी, कोई बिल्ली देखी, कोई कुत्ता देखा, कोई बछड़ा देखा, इस तरीके से। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सामने आई है किसमें कि ज़्यादातर जो घटनाएं हो रही हैं वो अनपढ़ यानी कि जो ऐसे आदमी हैं उनके साथ हो रही है। यानी कि जो पढ़े लिखे जो बाद जो रखते हों या कोई ऐसे आदमी, उनके साथ अभी तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई हो सकता है कि अगर बड़े किसी आदमी के साथ होते मामला और बड़ा बढ़ जाए, लेकिन अभी छोटे आदमियों को, जो गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और ये कब थमेगा, सवाल यही है और इसका जवाब टिटोलने की। ब्रेक के बाद इनकलाब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम ग्राउंड जीरो पर हैं और यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये क्या है जिसकी वजह से महिलाओं की चोटियां कट रही हैं और तमाम महिलाएं, तमाम गांव के लोग और प्रदेश के लोग भी घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए। हमारे साथ मौलाना साहब इस वक्त हैं। मौलाना साहब, चर्चा लगातार हम इसको लेके कर रहे हैं, क्या समझा जाए, क्योंकि लोग, जितने भी लोगों से मैंने यहाँ बात की, बहुत ज़्यादा दहशत में है। ये दहशत खत्म करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। सबसे पहले मेरी गुजारिश है तमाम औरतों से और उनके जो रिलेटिव हैं कि वो इस दहशत को सबसे पहले ख़त्म करें, क्योंकि भय जो सबसे ज़्यादा जो भय बढ़ा हुआ है ये और लोगों को नुकसान दे रहा है। सबसे पहले औरतों से गुजारिश है वो इस भय को ख़त्म करें, इस डर को ख़त्म करें। लेकिन जो जहाँ तक मामला सामने आया है वो जादू टोने का। कुछ लोग तांत्रिक होते हैं, कब्रिस्तान से खोपड़े निकाल, जादू टोना क्या होता है असल में? बिल्कुल, ये कुरान बड़े शहरों में लोग विश्वास नहीं करते इस नहीं, ये इस्लामी एतबार से ये बिल्कुल बरहक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था, तो जब नबी पर जादू हो सकता है तो आम लोगों को क्या है इसमें, इसलिए जादू बरहक है। और इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने भय को ख़त्म करना है। जो पीड़ित महिला हैं, जो दूसरी औरतें उनके पास आ रही हैं, वो उनको और बढ़ा करके बात कर रही हैं, उनको खौफ ज़्यादा कर रही हैं। ये चीज़ सबसे पहले औरतों को इस खौफ से बाहर आना है। तो आप लोग इसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ पहल कर रहे हैं? जी, ये कोशिश यही है कि जहाँ पहुँच ये हादसा हुआ उनके पास पहुँच करके सबसे पहले
पहले उनको तसल्ली दी जाती है, और आगे के लिए क्या हो रहा है ये बिल्कुल समझ से बाहर, अभी किसी की समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। नहीं तो इसका कोई हल होगा, क्योंकि इतनी सारी महिलाओं की एक साथ चोटी कट जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सबसे पहले मामला, सबसे बड़ी गलती जो हमारे लोगों की है कि सबसे अभी तक प्रशासन में लिखित में कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज गई। सबसे पहले इसकी पुलिस प्रशासन पर इसकी रिपोर्ट होती, उसके बाद में पुलिस की जिम्मेदारी बनती कि इसकी बाल क्यों कटे हैं, इस कटने की वजह क्या है, किस चीज़ से काटी गई, धारदार हथियार इस्तेमाल किया गया या कोई चीज़ इस्तेमाल की गई। सबसे पहले इसकी प्रशासन पर रिपोर्ट होनी चाहिए थी, उसके बाद वो अपने कानूनी कार्य शुरू करेंगे, बाकी और जिस तरीके से हो सकता है उस पर पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं क्योंकि उनमें ज्यादा दहशत है इस वक्त। आप लोग डरे हुए हैं? हाँ बेटा, डरे हुए हैं आप? हाँ डरे हुए हैं। आप क्या क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? दहशत आते पूरे नहीं बच्चा सोता और नहीं हम आप सोते हैं, और यही लग रहा है डटा नहीं जा रहा, और शांत हो जाइए। हाँ? और डर के मारे न लगा बुखार भी चढ़ा है 5-4 दिन से, और खड़ा नहीं होता है, सिर पर जोर रहता है हमेशा, डर से दहशत बहुत ज्यादा आ रही है। जिन महिलाओं के साथ ये हुआ है और बाकी की दूसरी महिलाएं और सब डरी हुई हैं, आप लोग एक दूसरे की हिम्मत बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को जज्बा देने की कोशिश कर रहे हैं? इतना डर रहे हैं घर में, तो बच्चे अपने आप ही अल्लाह करेगा जब होएगा, भाई कहाँ भागे घर से, अपने बच्चा सो जाओ, फिर नहीं सोते हैं, फिर बेटा हो जाते हैं, कभी लौट जाते हैं, तो परेशान है, हमने नींद नहीं आती है। रात बच्चा नु कहते हैं माहीन भी आए गए सही बाबा जी सावा मांगन लुए जन कहा जादू कर जाओ लीले सकून का जा रहा है, सुकून खत्म हो गया है यहाँ पे। कह रहे हैं सुकून बिल्कुल भी नहीं रहा है लोगों में। अब आप लोग बाकी औरतों को हिम्मत देने के लिए कुछ कर रही हैं? कुछ ना करो, कोई भी बच्चा इन्हें कहाँ छोड़ के जावा, फिर हम इनके ये कोड़ी भर के सो रहा है। बच्चे भी डरे हुए हैं? हाँ बच्चा डर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? बाल कट रहे हैं, जब डर रहे। बाल कट रहे हैं? अपने आप कट रहे हैं बाल? आप लोगों को डर लग रहा है? क्या समझ रहे हैं आप, क्या चल रहा है आपके माइंड में? मैं कमरा में नहीं जाती हूँ, माई मुझसे लड़ती है कि तुम कमरा में क्यों नहीं जाती, मैं उसे नहीं, डर लगाता है। आपको डर लगता रहता है? आपको भी डर लगता है बेटा? डर लगता है? क्या होता है? जोर से बोलो। लड़ते न करे, बाहर मत जाओ, डर लग रहा है। बाहर मत लेकर डर लगा, बाहर मत निकल लो। तो अब आप क्या आपको क्या लग रहा है कि बाल काट देगा कोई आपके? हाँ लग रहा है? डर लग रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए ये डर इतना ज्यादा हावी हो गया है कि इन बच्चों के दिमाग में भी घर कर गया है, और ये बच्चे भी दहशत में है, डर में है, खौफ में है, और घर के अंदर नहीं जा रहा है, कमरों में नहीं जा रहा है, और ये बाहर ही रह रहे हैं। पुरुषों से भी कह रहे हैं, घर वालों से भी कह रहे हैं कि आप सभी यहीं पर ही रहिए। ये क्या चल रहा है? इसका कोई इलाज कैसे होगा? क्योंकि अगर इस तरीके से ये दहशत इतनी ज्यादा होगी यहाँ पे तो लोग जी नहीं पाएंगे। जिएंगे जो मुल्ला मौलवी हैं जी, हम उनके पास जा रहे हैं जी, जो भी धार्मिक तरीका उनसे पूछ रहे हैं। जैसे जादू के लिए है, जादू टोना जो चल रहा है उसके लिए हमारी कुरान हदीस में भी है, उसका इलाज भी है। तो मुल्ला मौलवियों से हम इलाज करा रहे हैं ज़्यादातर। तो जिन घरों में इलाज कराया है उन घरों में थोड़ा सा सुकून सा मिल रहा है, और जिनमें नहीं कराया वो दहशत में है। क्या हो रहा है? चुटिया कट रही है। आपने देखी किसी की चुटिया कटी हुई? किसकी? इसकी देखी असली। तो आपको भी डर लग रहा है? ये मेरा एक और सवाल है कि ये महिलाओं के साथ ही सिर्फ क्यों हो रहा है? अब मौलवी साहब इसका जवाब आप दे पाएंगे कि महिलाओं के साथ ही क्यों हो रहा है? ऐसा भी हमने सुना है, अभी वो देखा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के साथ हुआ है। कई जगह पे ऐसा भी सुना गया है कि जेंट्स वगैरह की दाढ़ी वगैरह, सर के बाल भी काटे गए हैं, लेकिन ज्यादा तो महिलाओं के साथ हुआ है। ये पुरुषों के साथ कहाँ पे हुआ? सर सिर्फ सुना है सर अपने। हाँ सिर्फ ये भी सुना। एक अफवाह हो सकती है। हाँ वो सर अफवाह हो सकती है, लेकिन ज्यादा तो ये महिलाओं के साथ हुआ है सर। बिल्कुल, ये महिलाओं के साथ आखिर क्यों हो रहा है? मौलाना साहब से भी पूछ लेती हूँ एक बारी, ये क्यों महिलाओं के साथ ही सिर्फ क्यों? ये मामला जो ज़्यादातर हो रहा है वो औरतों के साथ हो रहा है मेवात में। और पहले शुरुआत में हमारे गांव में यहाँ मोहम्मद भाई के यहाँ ये हादसा हुआ है, उसके बाद तो ये रौब पूरे इलाके में फैल गई। पहले हमारे यहाँ ये सुनते थे हम अखबारों में कि फलां जगह हुआ है, लेकिन जैसे ही जो है मामला होता है ये तो यहाँ शुरुआत होती है पूरे इलाके में। और अक्सर होता है जादू टोने का असर वो महिलाओं से शुरू होता है। ये उन्हीं के टारगेट पर है महिलाएँ।
यूनुस, मुझे फिर से वो कुछ सवाल जहन में है। महिलाएं कह रहे हैं कि टारगेट पे हैं। इसमें भी हमने देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चोटी कटने तक की अफवाह उड़ा दी गई। ये लोग कौन हैं? एक तो वैसे ही इतनी परेशानी, और ऊपर से अगर लोग इस तरीके की अफवाहें उड़ाएंगे तो परेशानी का हल बिल्कुल नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल मैम, इसमें शक वाली बात नहीं है। अभी बात आई कि आखिर महिला ही क्यों टारगेट है। क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक, मेवात शिक्षा के क्षेत्र में पहले पिछड़ा हुआ है, और पिछड़े में भी अब जितनी भी महिलाएं करीब 120 के आसपास जो हमारे सामने आई हैं, उनमें 99% औरतें अनपढ़ हैं, और ऐसी हैं कि जो ये कुछ नहीं समझ पाती कि भाई जादू क्या है, टोना क्या है, सच्चाई क्या है। मतलब ज़्यादातर अनपढ़ औरतों की आई है। और दूसरी जो ये कि मेवात में आप देखो, बड़ी बात आपको दिखा कि 4 पुलिस वालों ने पकड़े, एक महिला को पकड़ा है और 4 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से 2 को छोड़ दिया है, 2 अभी हिरासत में ले रखे हैं उन्होंने, उनको अभी छोड़ा नहीं है। लेकिन दूसरे जो भिखारी थे, मांगने वाले, वो मेवात से गायब हो गए। यानी कि वो भी ये दहशत में हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि हमको ही चोटी काटने वाला पकड़ लिया जाए, तो वो भी डर गए हैं। और तीसरा, ये जो अफवाह वाली बात है, ये अफवाह की वजह से ही कुछ ज़्यादा असर नज़र आ रहा है। हर आदमी रात को जो है, मैं बताऊँ, मैं खुद, हमारी बीवी जो डरी हुई है, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम दूरों को समझाते हैं, लेकिन वो भी डरी हुई है। हमारी बेटी है कभी 14-15 साल की, वो अपनी मम्मी से चिपक के सो रही है। जब हम जैसे पढ़े लिखों के, समझदार लोगों के, उनके घर में भी अगर ऐसे हालात अगर नजर आएंगे तो आम लोगों में ज्यादा दहशत है। इसका हल कैसे होगा? इसका हल तो एक ही तरीका है, लोगों को जागरूक किया जाए, एक बात। दूसरा, पुलिस प्रशासन, डीएस इसमें, और तहसीलदार, और एक डॉक्टर, और एक और जो गांव का आदमी हो, 4 आदमियों की टीम बने, और वो जितने भी ऐसे हादसे हुए, कम से कम 20 हादसे, नो तो 120 हुए, कम से कम 20 हादसों में जाके उनके वर्जन लेवे, उनसे बातचीत करे, और उसके बाद इसका आकलन किया जाए कि आखिर क्या हो सकता है। जैसे अभी बात हुई थी डिप्टी साहब, अभी तक ये आज 15 दिन हो गए इस कांड को, अभी तक इन्होंने कोई जांच के लिए, कोई बाल जांच के लिए नहीं भेजे, कोई जो है कोई महिला का कोई इन्होंने वो नहीं कराया कि आखिर ये बेहोश क्यों हुई। ये तो शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। आखिर ये इस शिकायत का कब तक, कोई जरूरी है कि शिकायत के, पुलिस अपनी तरफ से भी तो एक्शन ले सकती है, अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कर सकती है, अननोन के खिलाफ कर सकती है, कोई भी जांच ले सकती है। तो ये सबसे पहले पुलिस को इनके औरतों के बालों की जांच होनी चाहिए, कहीं ये केमिकल से तो नहीं कट रहे, कहीं इनके किसी और चीज, मतलब जांच होनी चाहिए। तब जाके एक लोगों की जो अफवाह है, इनमें जागरूक करने के लिए प्रशासन को कदम उठाना चाहिए, गांव में टीकरी पहरा लगना चाहिए, और पंचायतों को साथ लेके लोगों को समझाएं। और तीसरा, जो अगर जादू का मामला है, जैसे मौलानाओं की बात अभी सामने आई है, तो मौलानाओं से मैं आग्रह करूंगा कि वो इसमें, और जो पंडित हैं या मौलाना हैं, वो अपने तरीके से जादू से जो बचाव के तरीके हैं वो लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें कोशिश करें। हाँ, कि आजराम साहब चले गए हैं, उनसे जवाब इस पे हम नहीं ले सकते हैं। अब लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है? क्योंकि तमाम लोग, आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी अब परेशान हैं, उनको भी डर लग रहा है। ये तो गंभीर है काफी। नहीं, बिल्कुल, यानी कि सूरज छिपने के बाद, यानी कि छोटे बच्चे में भी वो दहशत, माँ रोकती है, बहन रोकती है, नहीं बेटा बाहर मत जाओ, तो बच्चे में भी, जबकि उनको फ्रेंकली होता है, बच्चे को 12, 14, 15 साल तक वो डर नहीं, निडर होता है। लेकिन अभी हमने बच्चों से जो बात की, वो डरे हुए, सहमे हुए कि नहीं माँ बाहर नहीं निकलने जाओ। और जब छोटी बच्ची 12-13 साल की हो जाती है, उसकी माँ रोक लेती है, बेटी अकेली मत जाओ। यानी कि अगर कहीं सोच के लिए भी जाएंगे, कहीं घर से बाहर, यानी पशुओं को, मेवात में तो 90% लोग पशुओं पर आधारित हैं, पशुओं के बांध, कई हादसे पशुओं के साथ हुआ औरतों के। अब ये बता रही हैं कि वो पशु बांधने के लिए गई थी और इतने माए, और उसकी चोटी कट गई। तो इसलिए ये डर बैठ गया है, और डर का एक ही तरीका है, लोगों को जागरूक किया जाए और प्रशासन को इस पे कदम उठाने चाहिए, लेकिन लोगों को इस डर से निकाला जाए। बिल्कुल, लोगों को ये दहशत जरूर है और इस दहशत से निकालना होगा। मौलाना साहब, अब ये जिक्र अभी कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर हमें करना होगा, इससे बचने के क्या तरीके के हैं, क्या उपाय हैं? इससे बचने के लिए सबसे पहली राय ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए इस अफवाहों, क्योंकि ज़्यादातर 95% अफवाहें जो बढ़ा करके बात की जा रही है, वो अफवाहें ध्यान ना दें और जागरूक रहें, और इन तमाम चीज़ों पर जो आज का चल रही है, इन पर ज़्यादा विश्वास ना करें, और आगे के लिए इस पर सोचें कि हमें करना क्या है। लेकिन सबसे पहले जो है वो महिला दहशत में है। इस दहशत को जो लोग हैं, घरों के जिम्मेदार हैं, उनको, उनकी ज़रूरत, उनकी जिम्मेदारी है कि वो औरतों को समझाएं और ज़्यादा अफवाहों पर ध्यान ना दें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। और इनकलाब की टीम इसलिए यहाँ पे पहुंची है कि ताकि आपको ये बता सके कि अफवाहों पे
पे आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जितनी आप अफवाहों में जाएंगे उतनी परेशानी आप खुद के लिए बढ़ाएंगे, और ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ये परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उन लोगों को और डराएंगे और वो व्यक्ति जाके किसी और को किसी और ढंग से वो बात कहेगा, तो ऐसे अफवाहें ही फैलेंगी। जैसे कि यहीं पर ही बहुत सी बातें निकल कर आई, वो मौलवी साहब कह रहे थे कि पुरुषों की भी दाढ़ी कटने की कुछ खबरें हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अलग अलग जगह पर ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि लोग यूं ही बातें बना के बोल रहे हो। आप उनकी बातें सुनकर अपने आप को और भी ज्यादा परेशान कर लें, अपने आप को बीमार कर लें, और सोच सोच के आपकी हालत खराब हो जाए कि कहीं मेरी चोटी ना कट जाए। मौलवी साहब, आपने जो जिक्र किया था ये काफी बेहतरीन मुझे बात लगी, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग ज्यादा परेशान हैं और परेशानी की वजह वो खुद ही हैं। जी, परेशानी की वजह बन रही हैं औरतें, अपने शोहरों को, अपने पतियों को परेशान कर रही हैं। मेरे पास भी हमारी घरवाली का फ़ोन आया, मैं जयपुर में रहता हूं, कि हम यहाँ परेशान हैं और आप आइए घर पर। तो उस वक्त में हमने उनको समझाया कि आप ऐसी परेशान मत होइए, जब आप जैसे जिम्मेदार परेशान होंगे, जिनको लोग वो अपने धार्मिक समझते हैं, तो आम लोगों का क्या हाल होगा। तो इसी तरीके से हमने उनसे ये कहा कि आप तो बल्कि तमाम औरतों को जमा करके, और मैं आपको कुछ कीलें वगैरह पढ़ के दे देता हूं जो ये जादू से बचाव के तरीके हैं, और आप तमाम औरतों तक उनको पहुंचाइए। तो उन्होंने ऐसा किया भी है, अपने घर में भी और दूसरों तक भी पहुँचा, और हम आइंदा भी तमाम औरतों को अपने घरवाली से उनको कुछ दे करके तमाम जो हमारे घर के महल्ले की औरतें उन तक वो चीज़ें पहुंचाएंगे, जिससे इनसे बचा जा सके, जो एक तरह से परेशानी है वो दूर हो सके। किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं, ना ही कोई शख्स, ना कोई जानवर, ना ऐसी कोई रहस्यमय चीज जो इस चोटी कांड के सच तक पहुंचा सके। लेकिन सच है तो वो बेहोश महिलाएं और उनके कटे हुए बाल। इनकलाब की टीम ग्राउंड जीरो पर चोटी कांड के हर पहलू पर गंभीरता से लोगों से बातचीत कर ही रही थी कि अचानक जो हुआ उसे देखकर हमारी टीम भी सन्न रह गई। पुलिस अधिकारियों के बीच अचानक शोर मचा कि एक महिला बेहोश हो गई है क्योंकि उसके बाल काटे गए हैं। यहाँ मिली है, हम चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि आखिर ये क्या कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। अफवाहों से परे अब हमारे सामने हकीकत थी। इनकलाब की टीम पुलिस अधिकारियों और मौजूद मौलवियों के साथ उस महिला के घर की तरफ दौड़ पड़ी जो चोटी कटने के बाद बेहोश हुई थी। इनकलाब की टीम ने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा और कैमरे में कैद किया कि आखिर कैसे देखते ही देखते महिला बेहोश हो गई। महिला को होश में लाने के लिए मौके पर मौजूद मौलवी अपनी पूरी कोशिशें कर रहे थे। जिस ऊपरी हवा की मौजूदगी का दावा किया जा रहा था, उस हवा को दूर करने के लिए बुदबुदाहट जारी थी। परिवार वालों ने बताया कि महिला के बाल काटे गए हैं और मौके पर सबूत था महिला के बाल। काफी कोशिशों के बाद भी जब महिला होश में नहीं आई तो हमारी टीम महिला के साथ अस्पताल पहुंच गई, जहां डॉक्टर्स ने महिला की जांच की और जांच के बाद जो सामने आया उसे सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। डॉक्टर्स के मुताबिक महिला पूरी तरह से स्वस्थ है और उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन महिला बेहोश क्यों हुई, इस सवाल के जवाब पर डॉक्टर्स भी अलग अलग बयान दे रहे थे। महिला की हालत देखकर उसकी गंभीरता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था, लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक महिला पूरी तरह से स्वस्थ थी। कभी भी अनकॉन्शियस पेशेंट होगा वो ऐसा नहीं करेगा। और मैं अभी इसकी प्यूपिल आपको दिखाता हूँ, रोटेट कर देगी, ब्लैक वाले पोर्शन को ऊपर कर देगी, साइड में कर देगी, कर रही है। ये कभी भी वो नहीं करेगा अनकॉन्शियस पेशेंट कैसा, एक जगह सेटल रहेगी उसको। ये है कौन है? ये तो इन्हें क्या है? तो इन्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बता दूँ इनकी अभी चोटी कटी थी, हालांकि हम इनको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। हालांकि बहुत से चीज़ें हुई थी कि लोग डॉक्टर के पास नहीं लेकर आए थे, हॉस्पिटल में नहीं लेकर आए थे, डॉक्टर साहब हमारे पास है तो उन्होंने चेक कर लिया है। आपने चेक कर लिया? कुछ कोई दिक्कत नहीं? बीपी नॉर्मल है, ठीक है, जो सांस वगैरह है वो सब नॉर्मल है, पल्स वगैरह सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों नहीं गई? हो सकता है इसने मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं हो, कब से कब कटी कौन है? अभी कटी है, अभी कटी है। हो सकता है मॉर्निंग में इसने कुछ 5-7 मिनट अंदर कुछ खाना खाया? रोटी खाइए, बड़े बीमार है कोई यहाँ पे लेडीज रोटी 12 बजे रोटी खाइए, 12 बजे रोटी खाइए। अरे चोटी की बात तो ऐसी रही, मेरे बाल काट लो, सिस्टर खाई इनकी चोटी काट लो। अभी अगर इस अंधविश्वास को ख़त्म नहीं करोगे आप लोग तो ये कैसे हो जाएगा?
मैं तो ये कह रहा हूँ अगर ऐसा करने से मेरे साथ अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपने बाल कटाने को तैयार हूँ। मेरा स्टाफ मेरे साथ खड़ा हुआ है, उनकी आप इतनी चोटी काट के अभी देख लो। पता नहीं यहाँ पे हर किसी की चोटी कट रही है, 100 लोगों की चोटी कट चुकी है अब तक। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, रोज ना कट रहे हैं जी, ये डेली कट रहे हैं जी, काफी हम मेडिकल टर्म्स में बात करें तो ये ठीक है बिल्कुल। हम चलते हैं डॉक्टर साहब से बात करते हैं इन तमाम केसेस के बारे में कि आखिर क्या कुछ हो रहा है और यहाँ पे ये चीज़ें क्या समझा जाए, क्योंकि लोग बहुत इसको लेकर दहशत में हैं, डरे हुए हैं और वो खुद ही बहुत सी अफवाहें ज़रूर इसको लेकर क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने चेक किया इन्हें, क्या आपको लगा क्या जब मैंने इनको चेक करा उनके अंदर कोई कमी नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि खाना खा के आइए, जो मेवात में सिस्टम है लेडीज अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं ये लोग 4-5 बजे, इन्हें अपना ढोर को काम करना होता है, खेतों में बच्चों का खाना बनाना होता है, फैमिली का खाना बनाना होता है, तो ये लोग कुछ नहीं खाते, ये बस अपने काम में लग जाते हैं। ये लड़की वीक है वो कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो मैंने चेक करा क्योंकि सब कुछ सही है, सब कुछ नॉर्मल है, ये थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल स्टेटस में अपने है और अभी जाते हैं। अब मेवात में आपने सुना होगा चोटी कटने की अफवाहें जो हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कुछ नहीं है, या तो ये कोई जैसे वो चोरों का गैंग नहीं होता कि आपको माइंड डाइवर्ट करके सामान चुरा के ले जाना। मैं जैसे मैं स्टैंड पे खड़ा हूँ या कहीं घर में खड़ा हूँ, मेरे घर में कोई चोरी करने आता है तो मेरा माइंड डाइवर्ट कैसे होगा कि या तो मेरे कपड़े काटेगा तो मुझे लगेगा मेरे कपड़े किसने काट लिए, मेरा सामान लेके पार गए। अब पुलिस के पास ना ही कोई शिकायत है किसी सामान के गुम होने की। दूसरा केस आया है अभी हमारे पास 2 दिन पहले परसों एक केस आया था, यही केस था चोटी कटने का। वो ये कह रहे थे ये लेडीज जो ये चोटी काटती है वो मेंटली डिस्टर्ब थी। अच्छा, तो आपके पास इससे पहले कोई ऐसा पेशेंट आया जिसकी चोटी कटी हो? नहीं, मेरे पास मेरे साथ मेरी ड्यूटी पे कोई, आपकी ड्यूटी पे कोई नहीं आया। आपको लगता है कुछ ऐसा होगा, कुछ ऊपरी हवा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, अंधविश्वास क्रिएट है और कुछ नहीं। ये अंधविश्वास करिए तो ये कैसे रुक पाएगा? ये तो मैं आपको क्या बात बताऊँ, यहाँ के लोग सारे तो अनपढ़ हैं, खासतौर से लेडीज, तो इनको समझाना बहुत मुश्किल। तो ये बाल कट रहे हैं वो क्या ऐसा भी हो सकता है कि खुद काट रहे हो या कोई और, क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि मुझे अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं खुद ये कहना मुश्किल है कि भाई ये कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। फिरोजपुर झरका प्रॉपर में अभी तक मेरे पास कोई वो नहीं है या कोई केस ऐसा है। मेरे सामने पहला केस उसमें आया कैजुअलिटी का, ये अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस ही नहीं है, आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये भी अंधविश्वास है, सिर्फ अंधविश्वास है, कुछ नहीं। और जो ऐसी लेडीज जो फेंट हो रही है इसका क्या रीजन ऑफ वीकनेस? पहले भी कह दिया, हो सकता है कुछ खा के ना आई, हाँ, सुबह से मॉर्निंग से खाली पेट रही है। क्योंकि बहुत से मैंने लोगों से बात की जिनको यही प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं कि चोटी कटती है वो बेहोश हो जाते हैं साथ के साथ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मैं पहली पेशेंट थी, मैंने कहा कि आप अभी ये हुआ है आप तुरंत हॉस्पिटल लेके चलिए। एक बात ये बताइए, कोई बंदा चोटी काटेगा, ठीक है ना, तो पूछ के तो काटेगा नहीं। वो कह रहे हैं कि कोई आत्मा है। नहीं, वो चुपचाप आएगा, काट के ले जाएगा, ठीक है ना। तो जब तक मुझे पता लगेगा, हो सकता है मुझे शाम तक पता लगे, हो सकता है मुझे 2 घंटे बाद पता लगे, या कोई मुझसे 10 मिनट बाद कहे कि ये तुम्हारी चोटी काट ली। तो मैं इस चीज़ को सिर्फ अंधविश्वास मानता हूँ, कुछ नहीं मानता। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इसको अंधविश्वास कह रहे हैं। और कुलदीप सिंह जी, आप क्या कह रहे हैं? अब क्योंकि लिखित शिकायत भी नहीं आई थी परिवार से, मैं कहूँगी आपको लिखित शिकायत दीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसका कोई मैं ग्रिप लगवा देता हूँ। हाँ, मैं ग्रिप लगवा देता हूँ। हाँ, अब ड्रिप लगवा दीजिए, क्या पता ग्लूकोज, वो इंजेक्शन मेडिसिन है वो सब पिलवा देता हूँ। हाँ, कोई ऐसी वो नहीं प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर ये इतनी दिक्कत लोग क्यों ले रहे हैं? अब कुलदीप जी, यहाँ पे तो ये पेशेंट भी आ गया है, लेकिन डॉक्टर साहब की तरफ से ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ नहीं, वीकनेस हालांकि थोड़ी सी है शरीर में। कानून कार्रवाई तो करेंगे। चलिए, शिकायत ज़रूर इस परिवार से हम पुलिस में इसकी करवाएंगे ताकि पुलिस भी अपनी जांच शुरू कर सके, क्योंकि अब तक तो यही कहा जा रहा है कि हमें कोई शिकायत मिल नहीं रही है, तो हम किस आधार पर अपनी जांच करें, किसके खिलाफ मामला दर्ज करें और क्या कुछ करें, क्योंकि एक मिस्ट्री बन चुकी है। और मिस्ट्री से ज़्यादा ये अंधविश्वास है जो लोगों में बैठ गया है, वो बाहर नहीं जा रहा है। आप देखिए, पूरे के पूरे मेवात की अगर बात करें, यहाँ पे तमाम लोग इस अंधविश्वास में डूब गए हैं। उनको लग रहा है चोटी कट रही है, लेकिन चोटी कटते हुए किसी ने देखा नहीं है कि आखिर कैसे चोटी कट रही है, कौन चोटी काट रहा है, क्या कुछ
हो रहा है। हाँ ज़रूर एक बात कही जा रही है और वो सबकी तरफ से यही कही जा रही है कि चोटी कटती है, अब वो बेहोश हो जाते हैं, अपने सेंसेस में वो नहीं रहते हैं। हालांकि एक पेशेंट को हम हॉस्पिटल लेकर आए, आपने देखा हम जिस तरीके से वहाँ पे शूट कर रहे थे पूरा प्रोग्राम, वहीं पर ही ये सब कुछ हुआ और उसके बाद हम तुरंत यहाँ पे हॉस्पिटल में लेकर आए ताकि पता चल सके कि ये क्या परेशानी है। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर ये क्या है? हालांकि मौलाना, मौलवी और अलग अलग इसको नाम दिए जा रहे हैं, अलग अलग ये कहा जा रहा है कि ये हवा है और ये है और वो है, जिससे साफ लग रहा है कि लोग कहीं ना कहीं अंधविश्वास में ज़रूर हैं और इस अंधविश्वास से बाहर इन लोगों को आना पड़ेगा। ये लोग तब तक इस अंधविश्वास से बाहर नहीं आ पाएंगे जब तक अपने डर को ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम दूसरे लोग भी डर में हैं, खौफ में हैं, दहशत में हैं और जब तक उस दहशत से बाहर नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी एक बार फिर से गुजारिश आप सभी से, जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कि इस अंधविश्वास को अपने अंदर घर मत करने दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पुलिस में जाके उसकी शिकायत करना बेहद ज़रूरी है। ये चीज़ें वहाँ पे क्यों नहीं हो रही जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, या शहरों में ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही, ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, क्या इसका कारण है और कैसे इसको समझा जाए? और क्या आप वाकई इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं? क्या आप भी इसके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसका एक हिस्सा है? छोटी सी गुजारिश एक बार फिर से कि ऐसा मत कीजिए, किसी भी अंधविश्वास को मत फैलने दीजिए, जितनी भी ऐसी खबरें फैल रही हैं उसको मत फैलने दीजिए। अगर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, आप वो तमाम चीज़ें लोगों तक रखिए, लेकिन बढ़ा चढ़ा के और एग्जैजरेट करके चीज़ों को लोगों के सामने पेश मत करें, क्योंकि फिर एक अलग ही रूप होगा और तमाम लोग दहशत में होंगे और ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर साबित हो सकता है। और जितनी भी महिलाएँ हैं उनके साथ कुछ भी हो सकता है अगर वो हर वक्त इस डर में रही, हर वक्त इस खौफ में रही कि उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, उनकी चोटी ना कट जाए और उनको बेहोशी का सामना ना करना पड़े। तो इनकलाब में मेरे साथ फ़िलहाल इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आपको कहेंगे कि अपने आप को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है और आपको उसमें पहल खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कोई और आपकी मदद आके करने वाला नहीं है। तो अपने आप को आप अवेयर रखिए, अंधविश्वास से दूर रखिए और जितनी भी अफवाहें हैं उनसे बच के रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।